कोई जेई नहीं हो रहा, किसी से सीयूटी में नहीं हो रहा, किसी में कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा। ऑल द टाइप्स ऑफ सफरिंग आपकी एंड होगी। आप नीट से हैं, चाहे आप जेई से हैं, चाहे आप सीयूटी से हैं, चाहे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। अगर इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपका पक्का फ़ायदा होगा। एक बार अप्लाई कीजिए, हो जाएगा तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गवर्नमेंट जॉब इसके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगी आपको। गवर्नमेंट जॉब यहाँ से ले लें। यहाँ पे हर साल की जो फीस है वो बहुत कम है, मात्र 18,000 रुपये। ईजिली आप इसको पे कर पाएंगे और आपको स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी बिना किसी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम दिए हुए। सो प्लीज़ आप इसे अप्लाई करें और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का स्ट्रेस कम। मेरे बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन आज ये आपके लिए वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपने ज़रूर CUET का फॉर्म भरा होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th क्लास में रखी है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखी है। इन दोनों बच्चों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, क्योंकि जिन बच्चों ने CUET का फॉर्म भरा हुआ है और वहाँ पर लगता है उनका होगा कि नहीं होगा, कौन से कॉलेज में मिलेगा, या बहुत सारी परेशानी उनको है, बहुत सारे डाउट्स हैं उनको, उनके लिए भी यूजफुल होगी। और जिन बच्चों ने जेई के लिए भी भर रखा है और उन्हें लगता है कि पता नहीं मेरा जेई में होगा कि नहीं होगा, इतने मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडमिशन भी हो पाएगा या फिर एक साल यूं ही ख़राब चला जाएगा। तो अगर आपके ये सारी परेशानियां हैं तो इन सारी परेशानियों को कम करने के लिए एक दूसरा भी रास्ता है। यही मत सोचिए कि सिर्फ CUET ही है या फिर जेई मेंस ही है। इसके अलावा भी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको अलग अलग और चीज़ें ऑफ़र करते हैं, और उसमें भी बहुत सारी स्कोप है। ऐसे कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी के बारे में लेके आया हूँ जो ना ही वो CUET से कोई इसका लिंक होगा और ना ही आपका इसका जेई मेन से है। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी है, या फिर आपके सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो है। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड होगी सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप ये देखिए ज़रा, एक मैं कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हैं, उसको लेके आया हूँ, और उसमें आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, उसको कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कितने साल के कोर्सेज है, फ़ीस क्या है, प्लेसमेंट कैसी होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले बात ये कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग जो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में वो है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है नेस्ट। ठीक है सरकार, NEST। तो इसका फॉर्म, इसमें क्या होता है, ये एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट के जरिए आप दो कॉलेजेस में जा सकते हैं। पहला ये आपके सामने लिखा है CEBS, और दूसरा कॉलेज आपके लिखा हुआ है नाइसर। नाइसर बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये है आपका भुवनेश्वर में होगा, और दूसरा है आपका मुंबई में होगा। ठीक है, इसका होता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस। ठीक है, तो ये दो कॉलेजेस में आप अगर नेस्ट का एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई होते हैं तो आप इन दोनों कॉलेजेस में जा सकते हैं। इन दोनों कॉलेजेस का CUET से और जेई मेन से कोई भी लेना देना नहीं है, और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होनी चाहिए, चाहे आपके पास बायोलॉजी हो या ना हो, दोनों के लिए है ये। ठीक है ना, तो आप कौन से दो कॉलेजेस में जा सकते हैं, एक तो CEBS में जा सकते हैं, एक नाइसर में जा सकते हैं। ठीक है, नाइसर कहाँ पे सर, भुवनेश्वर में है, और ये कहाँ पे है, ये मुंबई पुणे में है। ठीक है सरकार, ये दोनों कॉलेजेस आपके लिए। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेस ऑफर होते हैं और आपको फीस कितनी है, अप्लाई कैसे करेंगे, सब कुछ डिटेल में इसको डिस्कस करता हूं। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब जरा आप देखिए, ये जो कॉलेज होता है ये कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है। ये जो कॉलेजेस होता है देखिए, ये MSc करवाता है। किसमें MSc आप करवाएंगे, देखिए इस कॉलेज में ना, इन दोनों कॉलेजेस में साथ में एक ही साथ MSc होती है। पहले BSc होगी फिर MSc हो जाएगी। तो दोनों 5 साल का कोर्स होता है, दोनों एक ही साथ आपको करना पड़ेगा। MSc किस किस चीज़ों में करवाता है, या आप देख लीजिए, ये बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में ये क्या करवाता है, MSc करवाते हैं ये दोनों कॉलेजेस में। ठीक है, तो आप चाहे बायोलॉजी में लेना बायोलॉजी में ले लीजिए, केमिस्ट्री में लेना केमिस्ट्री में ले लीजिए, मैथमेटिक्स में लेना मैथमेटिक्स, फिजिक्स में लेना फिजिक्स में ले लीजिए। इसका एम यही होता है कि आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं। यकीन जानिए, अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं और अच्छा कर जाते हैं तो आपको बिल्कुल कभी भी पछतावा नहीं होने वाला है, ये मैं पक्का आपको बोल रहा हूँ। और ये कॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कोई इनमें कमी नहीं है, बस आपको क्रैक करना है इसके एग्जाम को तसल्लीपूर्वक से। ठीक है, का डिपार्टमेंट कौन सा, ये अलग ही डिपार्टमेंट है। इसका डिपार्टमेंट का नाम होता है सर का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, PMO में है ये। ठीक है, PMO ही इसकी देखरेख करते हैं। तो आपको ये पता चल गया, तो मोरल ऑफ द स्टोरी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, आपने किसी एक से MSc कर
लिया, अभी मैं ये बता रहा था कि आप अगर प्रॉफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, इसको करना ही क्यों है। देखिए इसके करने के दो फ़ायदे, पहला है कि आपको बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया आपने एमएससी में, ठीक है, बोले तो 7.5 सीजीपी स्कोर कर लिया आपने अपनी एमएससी में, अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो आप यकीन जानिए आपका बिना टेस्ट लिए ही सिर्फ मतलब इंटरव्यू के बेस पे ही आपको गवर्नमेंट जॉब दे दी जाएगी। ठीक है सरकार, क्योंकि ये दो ही इंस्टीट्यूट है जो ऐसी टाइप के एटॉमिक एनर्जी के ऊपर एमएससी करवाते हैं, तो दैट्स वाई पीपल कम है, और जहाँ पे रिक्रूटमेंट चाहिए तो वहाँ पे गवर्नमेंट इन्हें ले लेती है। यहाँ पे आपका फायदा हो जाएगा, यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी मिलने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प कर देगा। ठीक है सरकार, तो अगर आपने 7.5 सीजीपी से ऊपर ले लिया तो आपको कहाँ पे डायरेक्टली बार्क में बुला सकते हैं। बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है जो एटॉमिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो आपको डायरेक्ट इसमें रिक्रूटमेंट मतलब इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। इंटरव्यू अच्छा रहा तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी नौकरी पक्की लग जाएगी। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप इस बात को जान लीजिए। ठीक है, और देखिए इसमें अगर आप जाएंगे ना, इसमें आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तो पढ़ते रहेंगे, तो नहीं, आपको स्कॉलरशिप भी टाइम टाइम पे मिलती रहेगी। पैसे की टेंशन नहीं लेनी इस कॉलेज में, यही इस कॉलेज की खास बात है। ठीक है सरकार, ये आप ध्यान में लीजिए। अब जहाँ पे आपकी नौकरी लगेगी वो बार्क है। बार्क क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही इसको देखती है ना। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जरा, अगला है, अगर आप देखें उसने ये कहा हुआ है कि अगर आप मान लीजिए वहाँ पे आपने एमएससी कंप्लीट कर लिया, एमएससी करने के बाद क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे ना व्हाट विल आई बी डू आफ्टर एमएससी। तो एमएससी करने की टेंशन नहीं था, आप उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, पूरे टाइम पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने पीएचडी कर लिया, अगर उसमें ही पीएचडी कंटिन्यू करना चाहेंगे अपनी एमएससी करने के बाद, तो सर आपको कुछ पैसे मिलेंगे। क्या पैसे मिलेंगे, जब आप जूनियर रहेंगे करते वक्त पीएचडी तो आपको 31,000 मिलेंगे। ठीक है सरकार, तो अगर आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं तो आपको 35,000 मिलते हैं। आप ये मत जोड़िए कि सिर्फ इतने ही मिलेंगे, इससे और भी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ये तो बेसिक्स में आते हैं। ठीक है सरकार, ये बातें आप ध्यान रखिए, और भी एक जरिए बन जाएंगे कमाने के। अगर आप सिर्फ ये कर लेते हैं तो बेसिक है तो सरकार आपके खाते में डालेगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना है सर। ठीक है ना, तो यही है, ये दोनों चीज़ें अगर आप पीएचडी करना शुरू करेंगे तो ये आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर आपकी नौकरी लग जाती है बार्क में, मान लीजिए अगर आपने ये कर लिया और आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया और बार्क में नौकरी लग जाएगी, फिर ये सब आपको अय्याशी के मजे मिलेंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला क्या है, रहने वाने के घर लिए मिलेगा, और आपको कैंटीन मिलेगी, आने जाने का ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा, और आपको इतने सारे देखे बच्चों के पैसे, पढ़ाने के लिए पैसे, परफॉर्मेंस रिलेटेड टू इंसेंटिव्स मिलेंगे, मेडिकल आपको मिलेगा, लीव एंड ट्रेवल के कंसेशंस मिलेंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आप काउंट नहीं कर सकते, जो सरकारी आदमी खा के मोटा होता है, सारे अय्याशा यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है सरकार, देखते नहीं है आप, तो ये इसमें बहुत सारे फायदे, आप इस बात को प्लीज़ समझ लीजिए। ठीक है, तो यही आप देखिए, लोकेशन मैंने आपको बता दिया। पहला लोकेशन है जो नाइसर है वो भुवनेश्वर में है, और जो दूसरा है वो CEBS है जो ये मुंबई में है। ठीक है, ये दोनों लोकेशंस हैं, आप इन्हीं दोनों पे ही जाएंगे अगर वहाँ पे एडमिशन होगा तब। ठीक है सरकार, अब देखिए इसकी फ़ीस कितनी अप्लाई करने की, मतलब ईयरली इसकी फ़ीस कितनी है, ईयरली इसकी फ़ीस कितनी है, आप सोच के दंग रह जाएंगे। इसकी फ़ीस सिर्फ 18,000 है, अनबिलीवेबल। 18,000 भी नहीं, 17,950। मैं सोच के देखिए, एक साल में 18,000 फीस लग रही है और फीस ही नहीं लग रही। अब यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन वाले भी इतनी ज़्यादा फीस ले लेते हैं, यहाँ पे तो साल भर पढ़ाने का 18,000। और अगर आप SC ST कैटेगरी से तो और अय्यासी है, तो आपकी फ़ीस सिर्फ 10,000 रुपये है, 10,450 रुपये। आप सोच के देखिए, कुछ है ही नहीं बाबूजी, साल की फ़ीस है, एक महीने की नहीं है, याद रख लीजिए। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आप अप्लाई कब कर पाएंगे, आप ध्यान से समझिए। अप्लाई का जो शुरू हो गया वो फरवरी में शुरू हो गया है, लास्ट डेट है 17 मई को है, तो अभी बहुत टाइम है, आप प्लीज़ इसे अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट 17 मई को, बिगनिंग होगा फरवरी में, और अपना जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे 12 जून को डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन उसके बाद, ये 12 जून के बाद जून 24 को ये शुरू हो जाएगा एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में होगा, एक 9 से 12:30, एक 2:30 से 6:30 में हो जाएगा। ये दोनों आपके दे रखा। ठीक है, बाकी जो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होगा वो 10 जुलाई को आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस यही आपको ध्यान में रखना है एग्जाम डेट। तो आप बाकी कैंडिडेट विल बी असाइंड वन ऑफ द 2 सेशन। देखिए उसमें ये कहता इन दोनों में से आपको कोई एक सेशन असाइन किया जा सकता है, और पेपर कब होगा, 24 जून को। 24 जून को आपको पेपर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सरकार, अब देख लेते हैं ये कैसे कैसे होगा, एग्जाम कैसे होते हैं, क्या क्या होता है। आप देख लीजिए, नेक्स्ट 2013 ये पेपर कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। आपका एक ही पेपर मिलेगा, उसमें 4 सेक्शंस होंगे। चारों सेक्शन में एक फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथमेटिक्स आएगी और बायोलॉजी। चारों सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी हो जाएगा। अब आप बोलोगे, अब आप यही सोच रहे होगे कि अगर यार चारों सेक्शन आएगा तो
मैंने तो मैथ पढ़ी है तो बायोलॉजी तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसमें इन चारों में से कोई 3 का जब आप अच्छा करोगे, इन चारों में से कोई 3 जो आप अच्छा करोगे, अच्छे होंगे चारों में से, उन्हीं के मार्क्स लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जाकर अटेम्प्ट करूंगा। अगर किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अटेम्प्ट करेगा। बात करेक्ट आ रहा है? पेपर चारों का आएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट कोई 3 का ही करना है। आप चारों का भी कर सकते, बट आप 3 का कीजिए। जो 3 के टॉप नंबर होंगे वही आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, आपको अटेम्प्ट 3 ही करने हैं। ठीक है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके सब ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रख ले। ठीक है सरकार, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चंस नहीं, टोटल मार्क्स आपके 200 नंबर का हो जाएगा और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है ना सरकार, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। 200 मार्क्स के टोटल पेपर आपका होएगा। अब देख लीजिए, इधर देखिए, फिजिक्स का 50 नंबर का होगा, मैथमेटिक्स 50 नंबर, केमिस्ट्री 50 नंबर और बायोलॉजी भी 50 नंबर का। यही 4 सेक्शन आपके पेपर में आएंगे, याद रख लीजिए ये बात को। ठीक है सरकार, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे ना, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने, उसमें 17 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टोटल मान लीजिए आप फिजिक्स को हम पकड़ते हैं तो फिजिक्स में टोटल 17 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 12 में होंगे 4 ऑप्शन में से 1 करेक्ट होगा और 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन 5 में 5 इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस तो मिलेंगे पर 1 से ज़्यादा करेक्ट होंगे। ठीक है, ये बात उसने कही हुई है। ठीक है, तो जैसे 17 क्वेश्चन आएंगे, 17 में से 12 ऐसे होंगे जिसमें 1 सही होगा और 5 ऐसे होंगे जिसमें 1 से ज़्यादा सही होगा। बस ये बात उसने कही हुई है। ठीक है सरकार, अब आप याद रख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर चूजिंग द इनकरेक्ट आंसर इन अ सिंगल टाइप। देखिए, अगर जिसमें 1 सही होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें 1 से ज़्यादा से होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात याद रख लीजिए। अगर आप 1 सही करेंगे जिसमें 1 सही वाला आएगा तो आपको 2.5 नंबर सही करने के मिलेंगे। अगर गलत कर देंगे जिसमें 1 सही ऑप्शन होता है उसमें 1 नंबर इनकरेक्ट के आपको मिलेंगे। पर जिसमें 1 से ज़्यादा सही वाले ऑप्शन आएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रख लीजिए। और उसको सही करेंगे, अगर 1 से ज़्यादा वाला सही करेंगे तो 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है सरकार, आगे अगला है एप्लीकेशन फीस। बहुत याद रखिए, जो भी जनरल वाले बंदे उन्हें 1200 देना पड़ेगा, जो SC/SC वाले बंदे उन्हें 600 देना पड़ेगा, और कोई इसमें बात नहीं है। ठीक है सरकार, ये याद रखिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल इसकी मैं PDF यहाँ पे दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा। आपको कोई भी डाउट है मेरे से ज़रूर पूछ लीजिए प्लीज़। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। अगला है सिलेबस। सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस बोले तो 12th क्लास। ठीक है, बाकी फिर भी मैं सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ध्यान से जाके देख लेना। और अभी कभी सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ आपको, ये नहीं, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, देखिए यही है उसकी वेबसाइट, ये है आपकी नेक्स्ट 2023 की वेबसाइट। ऐसे ऐसे कुछ दिखेगी, तो आप कहीं और मत पहुँच जाना और यहाँ पे लास्ट में जाना। जैसे आप लास्ट में जाओगे यहाँ पे ब्राउजर्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होगा इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है, कितने %, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। तो आपकी जो ये आपको ये भी याद रखिए, जो एलिजिबिलिटी है ना, तो जो आपका 1 अगस्त 2003 से पहले आप पैदा नहीं होने चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगर आप SC/ST है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ये बात आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, ठीक है, अगर आप 12th क्लास में 60% मार्क्स लेके आएंगे तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप SC/ST है तो 12th क्लास में आपको 55% मार्क्स चाहिए, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, और 1 अगस्त पहले से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, ये एज लिमिट की क्राइटेरिया है। ये देखो आप सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, जो आपको चाहिए। SC/ST के लिए भी रिजर्वेशन मिलता है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सोच रहे होंगे अगर आप UP बिहार से हैं तो कहाँ आप शहर में आके पेपर देंगे? नहीं सर, आप ध्यान में रखिए। देखिए, इतने सारे सिटीज़ पे इनके सेंटर पढ़ने वाले, इतने सारे सिटीज़ पे उनके सेंटर पढ़ेंगे। आप खुद ही एक बार देखिए, जैसे हर इतनी सारी सिटी है ना, तो आपको बाहर आने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ही ये हो जाएगा। कम से कम उन्होंने 120 सिटीज़ को एक्वायर किया, 122 को। ठीक है, तो आपको आसानी से वहाँ पे पेपर देखने को मिल जाएगा, आपका जो भी स्टेट होगा या किसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा। ठीक है, सिलेबस में आपको बता देता हूँ, हाउ टू अप्लाई। आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। फीस मैंने आपको बता दिया, अगर आप जनरल है तो 1200, SC/ST है तो 600। ठीक है, और बस एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस आप डाल देंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेट मैं दोबारा से बता दूंगा, आपका फॉर्म शुरू हुआ था 22 को, शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 17 मई को, आपका एडमिट कार्ड आएगा 12 जून को, आपका पेपर होगा 24 जून को, आपका रिजल्ट आएगा 10 जुलाई को। प्लीज़ याद रख लीजिए, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ सरकार, अब यहाँ पे देख लेते हैं सीट्स। सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीट्स, कि कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है। ये आपकी टोटल सीट्स अवेलेबल है। आप प्लीज़ ये देखिए, नाइसर में 200 है और CEBS में 57 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है सरकार, तो आप देख सकते हैं, जो अगर आप जनरल कैटेगरी है तो नाइसर में 101 है और यहाँ पे 23 है, EWS
EVS में 0 है, इसमें 6 है, और अगर OBC हैं तो 54 है, 15 है, अगर SC हैं तो 30 है, 9 है, और ST की ये रहा, दिव्यांगजन के लिए रहा। याद रखिए यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, अगर आप अप्लाई करेंगे ज़रूर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप हर जगह अप्लाई कीजिए, JEE में भी, CUET में भी, यहाँ पे भी, और जगहों पे जहाँ पे एडमिशन होता है आप वहाँ पे लीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। अप्लाई आपको हर जगह करना है ना, आपको ऐसे बैठ नहीं जाना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या एक ही जगह में अप्लाई करूँगा, बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है सर। फॉर द सिलेबस, सर ये रहा सिलेबस, आपने जो भी पढ़ा है 12th क्लास में, यू विल सी है 12th और 11th क्लास का ज़्यादातर सिलेबस यहीं पे मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आप जैसे कि JEE का पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे भी काम आ जाएगा, अगर आप नीट के पढ़ रहे हो यहाँ पे काम आ जाएगा, व्हाट्स अ प्रॉब्लम, सारी चीज़ें तो सेम है, तो आप आसानी से इसको भर दीजिए, ठीक है ना। दोनों बातें सेम है, चाहे आप JEE के लिए कर रहे हो या फिर नीट के लिए, इसमें ही आपका हो जाना है, ये प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, देखिए यही सारा सिलेबस दे रखा, यू विल इजीली गेट द ऑल द सिलेबस, ठीक है, वही सारे चैप्टर भर रखे 11th 12th वाले, टेंशन लेना नहीं है आपको, हाँ, परेशान मत होइए।